जब पत्नी का तबीयत खराब हुआ तो हमने 30-35 पेड़ बरसात के मौसम में पेड़ लगाना शुरू किए। तो हम लोग बाबा ठीक हो जाएंगे तो 2-4 गो धाम घूम ले। नहीं, पेड़ पौधा लगाओ, यही दुआ है, इसी से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। 5-4 किलोमीटर में हमारा पेड़ कम से कम 450 से 500 है। बंगाल में रहते तो हमको बंगाली ये चचा, बंगाली भैया, हमारे बंगाली मतलब बंगाली ये नाम प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, पूरा समर्पित है वो, और कोई उसको काम नहीं है, केवल पेड़ की देखभाल करना, लगाना, पानी पटाना। मगर सरकार से कोई नहीं। हम सरकार को बहुत आवेदन दे चुके हैं। सुबह निकलते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा पेड़ में लगे रहते हैं, और शाम को निकलते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा। बाबा झूठ बोल रहे हैं। मगर 2-4-10 आदमी कहता है ना कि पागल है, अपन काम धाम छोड़ के पेड़े पौधा में दिन रात। गया के दशरथ मादी थे तो पहाड़ खोद के सड़क बनाए, उससे भी अब आप नामी हो गए। वो गाँव भर इज्जत देता है, तो बोला गया कि इसको ये पथ को नाम रख दिया है बंगाली बाबा। लेकिन वही है कि जो गरीब है बेचारा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो है जल जीवन और हरियाली है। जल जीवन हरियाली के लिए बिहार सरकार के द्वारा अनेकों तरह की योजनाएं चलाई गई, सड़कों पे पेड़ पौधे लगाए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई। लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस योजना को कोई चरितार्थ कर रहा है सही मायनों में, तो वो व्यक्ति हमारे साथ हैं। आप देख लीजिए, बंगाली बाबा इनका नाम है और अकौना इनका घर है। आप सड़क पे देख सकते हैं जितने भी पेड़ पौधे, आप अभी यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी ये सड़क पे पेड़ पौधे हैं, खास करके बर और पीपर का जो वृक्ष है वो बंगाली बाबा ने ही लगाया है, और करीब 15 से 20 वर्षों से ये जो है पेड़ लगा रहे हैं। 15 साल से। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि पेड़ ही क्यों लगा रहे हैं आप? देखिए, हमारा कहानी है, शुरू से बता रहे हैं। नाम है अशोक सिंह, बंगाली बाबा। बंगाली बाबा नाम कैसे पड़ा? बंगाल में रहते तो हमको बंगाली ये चचा, बंगाली भैया, हमारे बंगाली मतलब बंगाली ये नाम प्रसिद्ध है। अच्छा। अशोक सिंह नाम से 100 में 5% जानता है। अंडा से बूढ़ा समूचा दीवार में एगो बंगाली बाबा, बंगाली बाबा। कब से पेड़ लगा रहे हैं? 2010 से हम पेड़ लगा रहे हैं, और पेड़ लगाने हमारा प्रेम से लोग बंगाली बाबा कहते हैं, कोई ऑक्सीजन मैन कहता है, कोई पेड़ वाला बाबा कहता है, जो जिसको प्रेम हुआ कहता है। 2010-11 में परिवार का तबीयत विशेष खराब हो गया था, खराब होने लगा, पत्नी का। तो हमने सोचा, जबकि पुनपुन से स्टेशन से कोना गांव तक 4 किलोमीटर रोड की लंबाई है, और आज से 10-11 साल पहले एक भी पेड़ नहीं था, 1 या 2 पेड़ था। तो हमने सोचा कि भाई सड़क तो बना हुआ है, आना जाना में चली है, तो हमने सोचा कि पेड़ लगाए। जब पत्नी का तबीयत खराब हुआ तो हमने 30-35 पेड़ बरसात के मौसम में, जून जुलाई मौसम आ जाता है, पानी गिर जाता है, तो पेड़ लगाना शुरू किए। बांस, फट्टी, बोरा की जमीन से बर, पीपर, पाकर, कदम, जामुन, बेल, जो भी पेड़ मिलता है गांव में, ला के पेड़ के दोनों तरफ दाएं बाएं लगा देते। पेड़ की दूरी 25 फीट 30 फीट की दूरी पर हम पेड़ लगा देते हैं। आज से 15 साल 14 साल पेड़ लगा हुआ। जितना पुराना पेड़ है, मोटा है, जितना कम आयु में, जितना 20 से 21 19 से तो और कम मोटा है। गांव वाले आपकी एक कहानी सुना रहे थे, अभी हम गांव गए थे आपके, तो वहाँ पे कहानी सुना रहे थे कि मतलब उस समय, जिस समय से आप पेड़ लगाना शुरू किए, उस समय आपकी बीवी की तबीयत खराब हुई थी, पत्नी की, चाची की तबीयत खराब हुई थी, और किसी भगत के पास आप गए थे ना। भगत के पास नहीं गए थे, हम लौट रहे थे ना, तो एक भगत भाई खड़ा था, तो बोला, इशारा किया तो चलिए बैठिए। अनिसाबाद और बाईपास के बीच में, और 2 व्यक्ति थे, और रिजर्व गाड़ी था। बैठा तो 70-75 वर्ष का उम्र था।
तो बोला पत्नी हमने दी हाँ तबीयत ठीक नहीं इलाज चल रहा हमने कहा। तो यही बोला कि इलाज के साथ दुआ भी चाहिए। तो हम लोग बाबा ठीक हो जाएंगे तो 2-4 गो धाम घूम ले। नहीं, पेड़ पौधा लगाओ, यही दुआ है, इसी से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और हम बोले ठीक है बाबा, पेड़ पौधा लगा देंगे, इसके लिए तो और अच्छा बात है। और उसके बाद 1-2 किलोमीटर के बाद उतर गए कि मेरा घर बगले में है। इसके बाद हम घर आए, 2-4 दिन सोचे। उसके बाद बरसात का मौसम भी आ गया था, आज से 1-1.5 महीना पहले भेंट हुआ था, उग्र बरसात का पानी नहीं गिरा हुआ था। तो गांव में तो बर पीपर पाकर कदम जामुन मिलिए जाता है, 2-4 गो लगा दिए। तो फिर पत्नी को इलाज के लिए चेकअप के लिए बुलाया। 1 हफ्ते के बाद गए, देखा सुना तो बोला कि आपका पत्नी बहुत ठीक है, अब इसका इलाज नहीं चलेगा और अपना सेवा पानी करते रहे। अच्छा चाचा, पेड़ पौधा आप लगा रहे हैं, मतलब कि इतने सालों से लगा रहे हैं, कभी सरकार की ओर से कोई मदद आपको मिला है? हमको एक गांव एक समाज से मिला है, जवार से मिला है, मगर सरकार से कोई नहीं। हम सरकार को बहुत आवेदन दे चुके हैं, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, नीतीश सरकार, अभी तेज प्रताप वन पर्यावरण मंत्री उस विभाग को भी दिए हैं, केंद्र में भी प्रधानमंत्री को दिए हैं, राज्यपाल बिहार में राज्यपाल को दिए हैं, केंद्र में राष्ट्रपति को दिए हैं, केंद्र में वन पर्यावरण विभाग को भी हम लेटर दे चुके हैं 6 महीना से, मगर अभी तक कोई हमको सुनवाई नहीं। जितना पेड़ पौधा लगाए हैं सब अपने पैसे से खरीद के लगाए हैं? नहीं, पेड़ तो खरीदे नहीं है। गांव में मिल जाता है बर पीपर पाकर, ये हम काला कह के खरीदे नहीं, मेहनत किए हैं। बरसात के मौसम में पेड़ खोज के लगा देते हैं, बाँस है, फट्टी है, बोरा सीमेंट से घेर देते हैं, जानवर से, गाय से, भैंस से बचाव के लिए। और जैसे हुआ अपना थोड़ा सा सेवा पानी भी सुबह निकलते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा पेड़ में लगे रहते हैं, और शाम को निकलते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा तीसरे दिन हम पेड़ पौधे। बाबा झूठ बोल रहे हैं। अभी हम गांव गए थे, गांव वालों का कहना है कि इनका जिंदगी जो है पेड़ पौधा ही है। सुबह सो के उठते हैं, पेड़ पौधे के पास चले जाते हैं, और शाम में भी घर सोने से पहले तक इनकी जिंदगी जो है पेड़ पौधे में बीतती है। ये झूठ बोल रहे हैं कि खाली सुबह शाम मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। और अभी इनकी तबीयत खराब है, और उसके बाद भी ये सुबह में उठ के पेड़ पौधे को देखने के लिए निकल जाते हैं। सारे लोग मना करते रहते हैं कि मत जाइए, मत जाइए, ठंडी है, लू है, लेकिन फिर भी ये जाते हैं। सही बात है कि झूठ बोलते हैं? नहीं, ये तो एकदम सच बात है, हम भी कर रहे हैं। में लोग जब आप पेड़ पर लगाने के लिए निकलते होंगे तो सब आदमी गांव का कहता होगा कि पगला है। हाँ, ये तो सब आदमी तो नहीं कहता है, मगर 2-4-10 आदमी कहता है ना कि पागल है, अपन काम धाम छोड़ के पेड़ पौधा में दिन रात। अब क्या कहता है? कुछ कहता कि नहीं, आप जो क्रिटिक अब मीडिया वाला आने लगा, पेपर वाला आने लगा, टीवी वाला, हम तो नहीं जान रहे कि इतना बड़ा हाईलाइट हुआ। हमको तो सब गांव वाला कहता है कि गया के दशरथ मादी थे तो पहाड़ खोद के सड़क बनाए, उससे भी अब आप नामी हो गए। तो जिसको अच्छा उच्चारण में समझ में अच्छा लगता है, 1 कोस 2 कोस तक आदमी हमको जानता है कि कौना के बंगाली बाबा जो है। गांव वाले शुरुआत में जो भी कहें, लेकिन आज के डेट में जो है गांव वालों ने इन्हें सम्मान दिया है। कोई दे, सरकार दे न दे सम्मान, लेकिन गांव वालों ने इन्हें सम्मान दिया है। ये जो सड़क देख रहे हैं, इस सड़क का नाम बंगाली बाबा पथ रख दिया गया है, और पूरे गांव वालों के सहयोग से ही ये काम किया गया है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, सड़क के दोनों साइड हरियाली को भी देख रहे हैं। 10 साल पहले इसमें एक भी पेड़ नहीं था, और बंगाली बाबा की इस पहल ने जो है न सिर्फ इस पथ को बल्कि पूरे आसपास के इलाके को भी हरा भरा कर दिया है। हालांकि बाद में इस पथ पे जो है वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा भी कुछ पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन बंगाली बाबा ने जो अकेले कर दिखाया है वो वन और पर्यावरण विभाग के लोगों ने भी नहीं किया है, अधिकारियों ने भी नहीं किया है। सही बता रहे थे अभी बाबा कि एक गरीब दशरथ मांझी थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए जो है पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, और ये भी गरीब हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए इस पूरे इलाके को हरा भरा कर दिया। अब आप समझिए कि गरीबी हालात में रहते हुए पेड़ पौधे न सिर्फ लगाना बल्कि उनकी रोज़ाना रखवाली करना कितना मुश्किल काम होगा और कितना कड़ा रूटीन होगा। बावजूद इसके बंगाली बाबा हर दिन
जो है निकलते हैं, सुबह से। आंधी आए या तूफान खड़ा रहेंगे सीना तान, यही बात है। हाँ, बंगाली सीना बाबा तान। हर दिन निकलते हैं और उसके बाद जो है पेड़ों की रखवाली करते हैं, उन्हें जानवरों से बचाते हैं और धूप और गर्मी बरसात में भी उनकी रखवाली करते हैं, ताकि जो है इनका जो इलाका है वो हरा भरा रहे और लोगों को शुद्ध रूप से ऑक्सीजन मिलता रहे। 5-4 किलोमीटर में हमारा पेड़ कम से कम 450 से 500 है। 14 साल 13 साल 15 साल हो चुका। कितना पेड़ हो गया अभी? 500 तक पेड़ हो गया, मैंने 450-500 पेड़ तक हो गया मेरा। 500 पेड़ अभी लाइव है, हाँ, लाइव है। यानी कि 500 पेड़ का लगभग उम्र जो है इतना हो गया है। इतना बड़ा पेड़ है, यहाँ देख लीजिए बर है, वहाँ उधर देख लीजिए पीपर है, सारा पेड़ पाकर है, कदम है, पूरे रास्ते में आप देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं होगा तो पुनपुन से अकोना का जो रास्ता है वो पूरे रास्ते में आकर के आप देख लीजिए कि बाबा ने क्या किया है और इनकी क्या उपलब्धियाँ हैं। देखिए हम बंगाली बाबा के गाँव में हैं, उधर देखिए बंगाली बाबा का घर है और इधर इनके कुछ पड़ोसी हैं बंगाली बाबा के। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम तो विजेंद्र सिंह। विजेंद्र, क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह। बंगाली बाबा आपके पड़ोसी हैं? जी, हमारे चचेरा भाई लगते हैं लगभग में। कब से लगा रहे हैं बंगाली बाबा पेड़? 15-17 साल से तो लगा रहे हैं लगातार। लगातार, माने एक दिन भी नहीं। वही तबीयत खराब हो जाता है तब बेचारा आकर के स्थिर होता है, नहीं तो लगाते माने सेवा करते ही रहता है ये पेड़ में। मतलब जिंदगी पूरा पेड़ को ही देते हैं। हाँ हाँ, पूरा समर्पित है वो, और कोई उसको काम नहीं है, केवल पेड़ की देखभाल करना, लगाना, पानी पटाना, उसको बांधना छानना सब करता है वो। ये पूरा रास्ता में हम लोग आ रहे थे, ये जितना पेड़ लगा हुआ नहीं, है सब नहीं है, कुछ वन विभाग के भी है। आज जितना भी देखना है पीपर पाकर और बरगद बड़ा पेड़ वो सब लगा रहा है यही। सब यही लगा। हाँ, सब लगा रहा है। सबके सहयोग से सब, हाँ, सब गांव भर इज्जत देता है। तो बोला गया कि इसको ये पथ को नाम रख दिया है बंगाली बाबा। बहुत बहुत ही शानदार काम किया है, सराहनीय काम किया है। और गांव वाले अगल बगल गांव वाले भी बहुत खुश रहते हैं इससे। लेकिन वही है कि जो गरीब है बेचारा, तो गरीब के जितना उसको माने संसाधन रहेगा उतना ही ना काम करे। सरकारी मदद नहीं कुछ नहीं मिला है इसको, कुछ नहीं। बीमार है, देखिए 3-4 दिन से बीमार है, पानी चढ़ा है, फिर भी उसको आज हम लोग देखने गए हैं उसके घर में। बोलता है कि जब ठीक हो जाए तो फिर अब पेड़वा के मन काट छाट कर तनी ये करम, चिंते रहता है, पेड़े के बारे में सोचते रहता है वो। हाँ, बहुत पक्का, माने बहुत जुनूनी आदमी है, बहुत ही लायक आदमी है, एकदम नॉर्मल स्वभाव के। कोई भी कुछ कह देगा तो वो हंस लोग भी चाहते हैं कि सरकार इसकी मदद। एकदम चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे। जब इतना जुनून से काम करता है, ये तो नागरिक का ही काम न हुआ। ऑक्सीजन मैन असली यही है। हाँ, असली यही है ऑक्सीजन मैन, समझे कि नहीं। बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है और जितना भी हम बोलेंगे वो बहुत कम है इसके बारे में, जितना बोलेंगे उस बहुत कम है, बहुत लगन है। चलिए, गांव के लोग भी बंगाली बाबा के कार्यों से खुश हैं और लगातार जो है उनकी सराहना कर रहे हैं। सभी लोग इन जो है कि मर्जी से इस पथ का नाम ही बंगाली बाबा पथ रख दिया गया है और गांव वालों का कहना है कि सही में ऑक्सीजन मैन अगर कोई है तो बंगाली बाबा ही हैं। आप बंगाली बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी होती है, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही ऑक्सीजन मैन से, ऐसे ही बंगाली बाबा से हम आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे और गांव-गांव जाकर उन्हें ढूंढने का काम करेंगे। देखते रहिए मगही न्यूज़, और मगही न्यूज़ को आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए।